और होटल वालों को इस बात का कैसे पता चला कि इस बैग के अंदर कपड़ों की तह के नीचे बच्चे की लाश पड़ी है? हैरानकुन सवाल है। चेकआउट करने के बाद कोई भी शख्स जब होटल में रूम बुक करवाता है और वो जब चेकआउट करता है तो रूम सर्विस वाले फौरन उस कमरे में जाते हैं, अपने सामान को चेक करते हैं और उस कमरे को दोबारा से क्लीन करते हैं ताकि नेक्स्ट कस्टमर को दिया जाए। तो रूम सर्विस वाले रूम में गए क्लीनिंग के लिए, देखते हैं कि चादर जो है वो खून से भरी पड़ी है। आप लोगों को इस बारे में इल्म होगा कि जितने भी होटल्स होते हैं, चाहे वो 5 स्टार है, 4 स्टार है, उसकी जो चादरें होती हैं वो व्हाइट होती हैं, ये मस्ट होता है। रूम सर्विस वाले ने जैसे ही खून देखा, मैनेजर को भागा-भागा आया, बताया सर ऊपर तो कमरे में बेड पे खून ही खून है। मैनेजर फौरन पुलिस को कॉल करता है और सारी इत्तला देता है और पुलिस आ जाती है। होटल वाले बताते हैं, पुलिस आ जाती है, होटल वाले बताते हैं कि ये तो 2 लोग आए थे जब इन्होंने रूम बुक करवाया था। एक ये खातून खुद थी और एक इसके साथ बच्चा था। मगर जब निकली है तो ये अकेली गई है। पुलिस वालों को क्लू मिल गया। पुलिस होटल से ड्राइवर का नंबर लेती है, उस ड्राइवर को कॉल करती है और कॉल करके फिर से अगेन वही बात है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, इसको पता ना चले, पास जो पुलिस स्टेशन लगता है वहां पर गाड़ी का मुंह मोड़ लो, जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचोगे आगे हमारी कार्रवाई होगी और याद रहे कि मैं थानेदार हूँ, ये बात तुमने इसको बतानी नहीं है। अब थाने में तफ्तीश शुरू हो गई है। बीबी वो बच्चा किधर है जिसके साथ कमरे में गई थी? गोवा में अपने रिलेटिव्स के पास छोड़ आई हूँ। तुम्हारे कमरे से खून की चादर मिली है, तुम्हारा वो कमरा जो तुमने बुक करवाया था, उस बेड की चादर पर खून ही खून है। चक्कर क्या है? जवाब, सेब काट रही थी, छुरी उंगली पे लग गई, वो ब्लीडिंग हो गई है। दिखाओ उंगली, उंगली दिखाती है तो वाकई कटी होती। लेकिन अब ये झूठ तो बोल रही है, बात को कवर तो कर रही है, ज़हन इस चीज को नहीं मानता कि उंगली कटी है तो बेड भर गया खून से। पॉसिबल नहीं है। बेड चेक कराओ। जिद खोली, कपड़े निकाले, कपड़ों के तह के नीचे बच्चे की लाश पड़ी हुई है। लाश मिल गई, पुलिस ने देख ली। क्यों कत्ल किया इस बच्चे को? कौन है ये बच्चा? ये मेरा बेटा है, ये सगा बेटा है मेरा, चिन्मयी इसका नाम है। ये मेरे पास रहता था, लेकिन अटैच अपने बाप से हो गया था। इसके बाप से मेरी खुला हो चुकी है, मुझे नफरत है इसके बाप से। मुझे लगता था कि ये बच्चा बड़े होकर अपने बाप जैसा बनेगा। पार्ट 2, पाल तो मैं रही हूँ, जन्म मैंने दिया है। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी और ऐसा लगता था कि ये बड़ा होगा तो वहीं चला जाएगा। तो फिर मैं कहाँ गई? फिर औरत पुलिस को एक और हकीकत बताती है, जरा सुन लीजिए। कहती है कि हफ्ते में 1 दिन इसका बाप मेरे बेटे से मिलने आता था। वो 1 दिन में इतना अटैच हो जाता था मेरा बच्चा कि बाप के जाने के बाद मुझसे सारा दिन, पूरे दिन यही पूछता था, पापा किधर हैं? पापा किधर हैं? यानी उसकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाती थी सिर्फ 1 ही दिन में। मैं 3 हफ्ते तक इसके बाप को टालती रही हूँ, कभी कुछ और कभी कुछ। वो मुलाकात के लिए आता था, मैं टाल देती थी। इस मर्तबा वो कहकर गया था कि अगली मर्तबा तुमने बात ना कराई मेरे बच्चे से तो मैं कोर्ट में जाकर बताऊंगा। इस चीज का गुस्सा मेरे अंदर था और मैंने सरहाना पकड़ा, इसके मुंह पर रखा, बच्चे का दम घुटा। बच्चे का जब सांस बंद हुआ तो ज़ाहिर है 4 साल का बच्चा मर गया। फिर भी मुझे सब्र नहीं आया क्योंकि मुझे इसके अंदर नफरत नजर आ रही थी इसके बाप की कि ये पार्ट 2 बनेगा। मैंने पकड़ी छुरी, इतनी सी बच्चे की कलाई होगी, 4 साल के बच्चे की कितनी कलाई होती है? तौबा इस्तगफार। मैंने इसकी कलाई पकड़ी और काट दी। वहां से वो सारा खून है जो चादर से आप मुझे पूछ रहे हैं कि चादर भरी हुई है, खून कहां से आई है, वो खून है बच्चे का। जब मैं इसकी कलाई काट रही थी तो वो छुरी मेरी कलाई पे, मेरी उंगली पे भी लग गई थी जो मैं आपको काट दिखाया है। सारा कुछ ब्रेक कर दिया अब इसने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिग्री होल्डर, मास्टर्स इन फिजिक्स यानी आला तालीम याफ्ता खातून कातिल बन गई। वजह, मियाँ बीवी का झगड़ा। ये औलाद, ये पार्ट 2 बनेगा। मुझे शौहर से नफरत हो गई है, ये मेरे शौहर जैसा बनेगा, लिहाजा इसको साइड पे कर। अल्लाह माफ करे।